नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर स्पेशल। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। तो खबरों की शुरुआत करते हैं मोदी सरकार की 11 वर्षों की उपलब्धियों से। बता दें कि इस उपलब्धि को लेकर आज डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। मुझे एक ये भी सौभाग्य हासिल रहा कि शुरू से लेकर आखिर तक 11 वर्ष बड़ी नजदीक से इस सरकार को देखने का अवसर रहा, लगातार निरंतरता के साथ देखने का अवसर रहा। और उस दिन, उस क्षण से आज तक जब पहली बार मोदी जी ने शपथ ग्रहण की थी, तो ये कहानी शुरू होती है 26 मई सन 2014। स्टोरी बिगिंस इन द इवनिंग ऑफ May 26, 2014। और मैंने उस दिन एक छोटा सा ब्लॉग लिखा था, बाइलिंगुअल। मैंने लिखा था कि सांझ की घड़ी थी, लगभग 6:30 का वक्त था, और जो जो शाम ढलने लगी, रात के अंधेरे फैलने लगे, तो यकायक अचानक ऐसा लगा मानो सूर्यास्त के समय सूर्योदय हो गया। हजारों लाखों टेलीविजन सेट और उनकी रोशनी से रात को चीरते हुए उजाला हुआ। इतना उत्साह, इतना उल्लास और साथ ही साथ इतनी उम्मीद मोदी जी के आने पर। और कई बार इस प्रकार के कार्यक्रम राष्ट्रपति भवन के भीतर हुआ करते हैं, दरबार हॉल में, लेकिन इस बार पार्टी की ओर से ये निर्णय लिया गया था कि अधिक उत्साह था, संख्या बहुत अधिक होगी और खुले आंगन में रखा जाए। और उत्साह का विवरण करते हुए मैंने आखिर में लिखा था, व्हाट वी विटनेस टुडे इज सनराइज एट सनसेट, बिगिनिंग ऑफ अ जर्नी फ्रॉम डिस्पेयर टू होप, फ्रॉम पेसिमिज्म टू ऑप्टिमिज्म। और ये उत्साह, ये उल्लास और ये उम्मीद इसलिए थी कि 2014 से पहले देश हताश हो चुका था, समाज में इतनी ज़्यादा निराशा थी, घोटाले ही घोटाले, भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार। दूसरे देशों में भारत की प्रतिष्ठा बड़े नीचे स्तर पर चली गई थी। हमारे युवा विदेश में जाते तो अपना परिचय देते हुए संकोच करते थे। उनको बाहर के लोग इस नज़र से देखते कि मानो वो भ्रष्टाचारियों की और चोर चकारों की संतान है। और मोदी जी एक उम्मीद बन करके आए थे, एक नई हवा का झोंका बन करके। और उनके शपथ ग्रहण के बाद 30-35 व्यक्तियों की उस टोली में हम सब भी शामिल थे जिनको शपथ ग्रहण का अवसर मिला। और इस प्रकार से प्रारंभ हुई ये संकल्प की यात्रा और सिद्धि तक पहुंचाने का इसका प्रण। और पिछले 11 वर्ष यदि आप देखते हैं, सारे जो पत्रक यहाँ पर रखे गए हैं, क्योंकि आजकल ज़माना है तर्क, तथ्य और तुलना का, तो मुझे लगता है कि इसके बाद कोई वजाहत करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मुझे विश्वास है कि इतिहासकार इसके पीछे जो की गई कठोर परिश्रम है और जो निरंतर प्रयास है, उसके ऊपर भी किसी न किसी दिन विश्लेषण करेंगे कि दिन रात की मेहनत की मोदी जी ने। और जैसे उन्होंने कहा कि ना खुद सोऊंगा ना दूसरे को सोने दूंगा, और ना खुद खाऊंगा ना दूसरों को खाने दूंगा। और इसी मंत्र का पालन करते हुए जब सबसे पहली बार वो संसद में आए, इत्तेफाक से मैं भी कॉरिडोर में था जी। अच्छा। तो मैं रास्ता ढूंढ रहा था, तो पीछे से आए, बोले क्या डर? मैं कहा साहब मैं पहली बार आया हूँ। तो बोले कोई बात नहीं, चलो मैं भी पहली बार आया। तो इस तरह का व्यक्तित्व। और सामने हम सबके सामने और मेरे भी सामने उन्होंने जाकर के संविधान को सर झुका कर वंदन किया। और फिर अपने पहले संबोधन में जो महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही, जो खबरों में छाई, कि मेरी सरकार गरीब को समर्पित। और फिर 2-1 बरस के बाद उसी को एक अलग परिभाषा देते हुए उन्होंने कहा कि मैं केवल 4 वर्ग जानता हूँ, गरीब, किसान, महिला और पुरुष। और अगर आप ये पत्र देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि इसमें से एक एक योजना, एक एक स्कीम, एक एक रिफॉर्म का केंद्र बिंदु या तो युवा है, या महिला है, या वंचित, शोषित, पीड़ित, गरीब है या किसान है। और इस कड़ी मेहनत का ही नतीजा था कि हम जहां 10वीं दर्जे पर खड़े थे,
आज हम पहुंच करके चौथे दर्जे पर आ गए अर्थव्यवस्था के रूप में। तब तो ये पंडित अनुमान लगाते थे, जो हमारे इकोनॉमिक पढ़ते थे, कि और ज़्यादा फिसलेंगे और बहुत जल्द अब तीसरी कतार पर जाने का भी सन 2028 तक अनुमान किया जा रहा है। प्रोजेक्शन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स होता है ग्लोबल मापदंड, क्योंकि ये बातें अक्सर नहीं कही जाती, तो इसलिए आपके समक्ष रखने का प्रयास है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, हमारे साथी नहीं कह रहे, पार्टी नहीं कह रही, सरकार नहीं कह रही, बीजेपी नहीं कह रही, दुनिया कह रही। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स पर हमारा रैंक था 80, आज हम पहुंच गए 39। 11 वर्ष में 41 का उछाल, 41 का जंप। इसी प्रकार स्टार्टअप्स का कॉन्सेप्ट तक ना था इस देश में। और मुझे भली बात याद है कि सन 2016 में जब 15 अगस्त के दिन मोदी जी ने लाल किले से कहा, तो भी वही बैठे थे कि स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया। तो शाम को बहुत सारे लोगों ने फोन करके पूछा कि इसका अर्थ क्या है। और देश भर में ढूंढ कर अगर स्टार्टअप से तो मात्र 350, आज वो बढ़कर के लगभग 1,70,75,000 हो गए और हम स्टार्टअप की दुनिया में तीसरे दर्जे पे आके खड़े। और इसके पीछे प्रतिबद्धता भी चाहिए, निष्ठा भी चाहिए, निरंतर प्रयास है। इसी प्रकार स्टार्टअप्स की बात करें तो पेटेंट फाइलिंग रहती है, जो एक मापदंड दुनिया देखती है। हम इस वक्त हिंदुस्तान दुनिया में 6ठे दर्जे पर, रैंक 6 इन पेटेंट फाइलिंग। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात, जो अक्सर इससे क्षेत्र से जुड़े हुए लोग भी नहीं कहते, मैं कल भी समझा रहा था कि व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज दैट नियरली 56% ऑफ द पेटेंट have been filed by resident Indians, अर्थात ऐसे जो जन्मे यहाँ, पले यहाँ, प्रशिक्षित यहाँ हुए, इनोवेशन यहाँ किया, नवाचार यहाँ किया, और यहाँ से उनको दुनिया भर के स्तर पर प्लेटफॉर्म पे पेटेंट फाइल करने का मौका मिला। और इसलिए बात कहनी जरूरी है कि हमने वो जमाना भी देखा कि ये लालचा लगाई जाती थी कि हर कोई तो पुराना बाहर गया तो भाई नोबेल प्राइज मिल गया, चंद्रशेखर बाहर गया तो नोबेल प्राइज मिल गया, हिंदुस्तान में रहता तो कुछ भी ना होता। लेकिन आज हिंदुस्तान में सब कुछ देने को था, लेकिन उसके लिए इनेबलिंग माहौल नहीं था, वो अनुकूलता नहीं थी जो मोदी जी ने दी। तो हिंदुस्तान में रहते हुए बिना किसी विदेशी धरती की आस रखते हुए यहां से मान्यता प्राप्त करें। डिफेंस में जब ये सरकार आई तो हवाई जहाज तक खरीदने बंद हो चुके थे। आज हमारा निर्यात, हमारा एक्सपोर्ट 34 गुना ऊपर चला गया है, टू द एक्सटेंट ऑफ 23,622 करोड़। खादी के नाम पर ना कभी किसी को ये तसव्वुर था कि ये भी कोई उद्योग के लिए उपयोग में आने वाला साधन हो सकता है। आज लाखों करोड़ों रुपए का खादी का टर्नओवर है। मोदी जी ने नारा दिया, खादी फॉर फैशन और खादी फॉर नेशन। आज डिजाइनर कुर्ते बनते हैं खादी में, जो विदेशों में जाते हैं, यानी उससे भारत का नाम भी वो साथ रह जाते हैं और भारत को उसकी आमदन भी का भी साधन बनते हैं। गांदरबल में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 11 साल पूरे होने पर उनकी उपलब्धियों पर प्रकाश डालने के लिए भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 11 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी ने गांदरबल में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में प्रेस कॉन्फ्रेंस, एग्जीबिशंस और प्रोफेशनल मीट का आयोजन किया गया, जिसमें पिछले 11 वर्षों में सरकार की उपलब्धियां प्रदर्शित की गई। इस कार्यक्रम में बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल, जम्मू कश्मीर बीजेपी के प्रवक्ता एडवोकेट अभिनव शर्मा, जिला अध्यक्ष गुलाम हसन राठौर और गांदरबल यूनिट के कई कार्यकर्ता शामिल हुए। नेताओं ने मोदी सरकार की प्रमुख डेवलपमेंट अचीवमेंट्स को हाईलाइट किया। प्रदर्शनी में आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आवास योजना, डिजिटल इंडिया जैसी प्रमुख योजनाएं प्रस्तुत की गई, जिन्होंने विशेष रूप से जम्मू कश्मीर में लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाला है। सेंटर में एनडीए की सरकार को बने हुए 11 साल हो गए और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को 11 साल इस देश के प्रधानमंत्री बने हुए। तो पिछले 11 साल में क्या बदलाव आया भारत की अप्रोच में, भारत की सोच में, और पिछले 11 साल में भारत ने क्या अचीव किया अंडर द लीडरशिप ऑफ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। उसके लिए हर एक डिस्ट्रिक्ट में वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की गई है और उसी कड़ी में आज गांदरबल में भी एक वर्कशॉप है। इसके माध्यम से हम अपने कार्यकर्ताओं को
ये बताएंगे कि 11 साल का जो एक पीरियड है, एक समय है जिसमें प्रधानमंत्री जी ने इस देश को दिशा दी, तो उसका एक निचोड़ है क्या, उसको हमने नाम दिया है एक, कि जब भारत को 100 साल हो जाएंगे आज़ाद हुए 1947 में, तो हमने एक सोच रखी है। ये कोई पॉलिसी मैटर नहीं है या कोई प्लान नहीं है, ये एक सोच है, ये एक सपना है, ये ख्वाब है कि हम आत्मनिर्भर होंगे, विकसित भारत बनेंगे, सेल्फ रिलायंट, पूरे दुनिया में हम अग्रसर होंगे, आगे होंगे और भारत को नहीं पूरी दुनिया को दिशा देंगे। तो 11 साल में हमने क्या अचीव किया और कैसे हम आत्मनिर्भर बनेंगे, कैसे सेल्फ रिलायंट बनेंगे, विकसित बनेंगे, उसमें जो नीतियां थी मोदी जी की कि सबसे पहले इक्वलिटी, बराबरी का हक पूरे देश में, ना ही एक राज्य में बल्कि हर एक गांव में, हर एक कम्युनिटी को बराबरी का दर्जा मिले, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो इकोनॉमिक पॉलिसीज हो, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो इंडस्ट्री हो। इसके अलावा स्पोर्ट्स हो और विकसित बनने के लिए, आत्मनिर्भर बनने के लिए हमारे बॉर्डर जो हैं वो सुरक्षित होने चाहिए, हमारी इंटरनल सिक्योरिटी सुरक्षित होनी चाहिए। अगर बॉर्डर और इंटरनल सिक्योरिटी सुरक्षित होगी तभी हम विकास की तरफ ध्यान दे पाएंगे। अब देखिए, पिछले 11 साल में हमारे बॉर्डर्स बिल्कुल सुरक्षित हैं। देश की आंतरिक सुरक्षा में कितना बदलाव आया है। हम पहले हर चीज पे बाहर देशों पे निर्भर रहते थे। अब हमारे आर्मी के जो जवान हैं, जो हमारे और रिक्वायरमेंट्स हैं, अब देखिए इसरो की अचीवमेंट्स देखिए। अभी पीछे आपने देखा ब्रह्मोस का इस्तेमाल हुआ। इसी सिलसिले में ये एक बदलाव है और जो आज से 22 साल आगे जब 2047 तक हम पहुंचेंगे, ये 22 साल और पिछले 3-4 साल का जो समय है, इसको नाम दिया गया है अमृतकाल। कि आत्मनिर्भर और विकसित बनने के लिए इन 22-23 सालों में हमने क्या करना है। ये सिर्फ प्रधानमंत्री जी का सपना नहीं है, ये उनका ख्वाब नहीं है, ये पूरे भारतवर्ष के 140 करोड़ लोगों का एक सपना है कि हम सेल्फ रिलायंट बने, हम आत्मनिर्भर बने, हम विकसित भारत बने। उसमें हमारा भी योगदान है, हर एक भारतीय का योगदान है। तभी तो प्रधानमंत्री जी बोलते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। सोनमर्ग के जंगल में लगी आग पर 90% काबू। वन विभाग और सुरक्षा बलों की संयुक्त कोशिश से मिली बड़ी राहत। खूबसूरत सोनमर्ग एरिया में लगी बड़ी जंगल की आग अब लगभग 90% कंट्रोल में आ चुकी है। फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन डिपार्टमेंट की कोऑर्डिनेटेड कोशिशों से ये मुमकिन हो सका। ऑफिशियल्स ने बताया कि ये फायर एनवायरनमेंट और टूरिज्म दोनों के लिए बहुत बड़ा खतरा बन गई थी। आग पर काबू पाने के लिए मैनुअल मेहनत के साथ साथ मॉडर्न फायर फाइटिंग टूल्स का भी इस्तेमाल किया गया। सूखा मौसम और कठिन टेरेन ने ऑपरेशन को काफी चैलेंजिंग बना दिया था। अथॉरिटीज ने लोगों और टूरिस्ट से भी अपील की है कि वह अलर्ट रहें और अगर कहीं स्मोक या फायर के कोई भी संकेत दिखें तो तुरंत रिपोर्ट करें, खासकर मौजूदा ड्राई कंडीशंस के चलते। अमरनाथ यात्रा 2025 के लिए भगवती नगर बेस कैंप में तैयारियां जोरों पर। भगवती नगर यात्री निवास में दीवारों का निर्माण और अन्य मरम्मत कार्य संपन्न होने वाला है। यात्रियों को सुविधाजनक वातावरण देने के लिए पूरी तरह से तैयारियां की जा चुकी है, जहां सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है। बता दें कि यह अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 9 अगस्त को संपन्न होगी। ज्यादा जानकारी के लिए टूरिज्म ज्वाइंट डायरेक्टर जाज केसर ने जानकारी साझा की। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से तैयारी है अमरनाथ यात्रा को लेकर? अमरनाथ यात्रा का हम जो महकमा है वो तैयार है और मैं आपको बताऊं कि अमरनाथ यात्रा जो है एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और कलेक्टिव सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बहुत सारे महकमों की। और जो जिस महकमे का काम होता है, जो जिसका मैंडेट होता है, जिसका डोमेन होता है, उसको वो काम दे दिया जाता है। उनके आप कहें उनकी जिम्मे लगा दिया जाता है कि ये काम ये महकमा करेगा, ये काम ये महकमा करेगा। जैसे सिक्योरिटी है तो उसको पुलिस देखती है, लॉजिस्टिक्स है तो उसको हम देखते हैं टूरिज़्म जम्मू के अंदर, कठुआ के अंदर, सांबा के अंदर। हमारे यहाँ जो
सेंटर है, एपी सेंटर बनता है यात्रा का, वो यात्री निवास बनता है। यात्री निवास की जो अपलिफ्टिंग है, जो मेंटेनेंस है, वो चल रही है। जैसे वहाँ पे हमारे करीब 110 एसीज़ हैं, उनकी सर्विस हो चुकी है, वो तैयार हो चुके हैं। वॉशरूम्स तो उनको अपकीप की जा रही है, वाटर कूलर्स और उसकी जगह पे हमारे जो आरओ सिस्टम्स हैं वो लगाए जा रहे हैं। ऐसी हमारी तैयारियां जो हैं वो बाई एंड लार्ज पूरी हैं और हमने अपने लिए भी एक टाइमलाइंस फिक्स की हैं। जैसे हमने 15 तारीख तक क्या क्या ख़त्म करना है, 25 तक क्या ख़त्म करना है, तो हम अब तक अपनी टाइमलाइंस को हम वी आर मीटिंग देम और हमें यकीन है कि हम वक्त से पहले अपना जो काम है उसे पूरा कर देंगे। बाकी वहाँ पे एक जैसे एक जनरल स्टोर होगा, जो यात्री कुछ खरीदना चाहेगा उसके लिए भी टेंडर फ्लोट हो चुके हैं। जैसे हमारा एक वहाँ पे फूड क्राफ्ट जो इंस्टीट्यूट है उसके तहत एक जो ईटरी होगी वो एस्टेब्लिश की जाएगी। तो इस तरह अलग अलग तैयारियाँ हैं। कल्चरल एक्टिविटीज़ भी जो है इसमें रहती है, तो क्या कुछ खास रहने वाला है? जो हमारी एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चरल लैंग्वेजेस है, उनके आर्टिस्ट हैं, उनके साथ रोपन किया हुआ है। और इस बार तो जम्मू एक ये देखेगा कि तभी आरती चलाई जाएगी डेली शाम को, जैसे आपने देखा है। एक बड़ा कैडेट सा फीचर रहेगा और लोगों को द यात्रीज विल फील मोर ब्लेस्ड ड्यूरिंग द स्टे इन जम्मू ऑल्सो। हमारा सांबा में एक ट्रांजिट कैंप है, वहाँ पे कैमरा लगाए जा रहे हैं, वहाँ पे उसकी जो है वो चारदीवारी की जा रही है, फेंसिंग की जा रही है, वहाँ पे हमारी जो मेंटेनेंस चल रही है। सेम कठुआ में है। सो जो हमारे महकमे के ज़िम्मे जो भी काम थे वो काम ज़ोरों शोरों पे चल भी रहे हैं और हम वी विल मीट द डेडलाइंस। अभी क्या कुछ काम जो है वो पेंडिंग रहता है? काम चल रहे हैं, पेंडेंसी तो जो काम चल रहे हैं जब शुरू हो गए तो वो डेडलाइन तक जो हमारी अपनी जो है 25 तक हमारा टाइमलाइन है, हम उसको मीट करेंगे। और यात्रा के बारे में बताया कि कब से निकलनी है यात्रा? यात्रा का शेड्यूल आएगा फाइनल, वो आपसे अलग से बात की जाएगी। क्या एक मैसेज आपकी तरफ से है? हमारी तरफ से ये मैसेज है कि आप जो भी श्रद्धालु यात्रा के लिए आ रहे हैं वो इस बार वक्त रख के आएँ। और यात्रा तो ठीक है, वो यात्रा तो करेंगे, यात्रा के साथ साथ जम्मू की अलग अलग जगहों को देखें, जम्मू के शहर को देखें, जम्मू के मंदिरों को देखें। और जम्मू जैसी खूबसूरत जगह है, भद्रवाह का नज़ारा लें, पत्नी टॉप का लें, बारादरी में जाके राफ्टिंग करें, रंजीत सागर में जाके वाटर स्पोर्ट्स करें, मानसर जाएं, सुरिनसर जाएं, सुचेतगढ़ बॉर्डर पे जाएं और शनिवार और एतवार हर संडे सैटरडे शाम को मीटिंग रिट्रीट देखें। बहुत सी और जगह हैं जैसे। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि बिना किसी र्यूमर के हमारे जो श्रद्धालु हैं वो दिल खोल के हिस्सा लें। दे शुड फील ब्लेस्ड, दे शुड फाइंड पीस इन देयर यात्रा एंड एट द सेम टाइम दे शुड एंजॉय, दे शुड कम एंड दे शुड सेलिब्रेट जम्मू एज वेल। विश्व कश्मीरी समाज और श्री माता खीर भवानी जी कल्याण समिति ने सफल माता खीर भवानी यात्रा के बाद आज पत्रकार वार्ता का आयोजन कर उपराज्यपाल और प्रशासन का आभार व्यक्त किया। और आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, प्रेस इंटरेक्शन है आपके साथ, वो पर्टिकुलरली इस जो यात्रा हमारी खीर भवानी यात्रा का एक बहुत बड़ा मेगा सक्सेस रहा, उस सिलसिले में हम चाहते हैं कि भाई सरकार का तहे दिल से शुक्रिया किया जाए हमारी टीम से, जिसमें हमारे विश्व कश्मीरी समाज के जनरल सेक्रेटरी हैं, एडवाइजर है साधु साहब, हमारे बाकी यूथ के जो है ऊपर प्रेसिडेंट हैं, जनरल सेक्रेटरी सब यहाँ, अश्विनी जी सब हमारे आए हुए हैं इसी के लिए कि हम ये सरकार को कन्वे करना चाहते हैं कि जो कश्मीरी समाज है वो विश्व कश्मीरी समाज के माध्यम से हम आपको शुक्रिया अदा करके हैं, तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि जो यात्रा हुई बहुत सक्सेसफुल यात्रा हुई। सारा इंतज़ाम चाहे वो डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन का था, जम्मू हेडेड बाई डिवकॉम जम्मू, कश्मीर में था हेडेड बाई डिवकॉम कश्मीर, डीसी गांदरबल और भी बाकी जो डीसी अनंतनाग, डीसी कुलगाम, जहाँ जहाँ हमारे खीर भवानी के निवास है वहाँ जितने भी डीसी थे उनका सबका रोल बहुत अच्छा रहा। और ये रोल तब अच्छा रहा कि जब माननीय मनोज सिन्हा जी ऊपर है एज ए गवर्नर, जो है हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ है, उनके अंडर कमांड ये सब जो सुविधा थी लास्ट ईयर से भी अच्छी साल हुई। अभी की आपको पता अनफॉर्चुनेट जो हमारा सानिया हुआ पहलगाम में,
बहुत अनफॉर्चुनेट है, हमें हमारा अभी दिल दुख रहा है। उसके बाद ये पहला एक ऐसा लोगों का, एक पर्टिकुलरली हिंदू समाज का एक वहाँ तीर्थ था जो हर साल होता है, और ये 22 के बाद अभी 3 तारीख में, ज़्यादा दिन नहीं हुए थे, तो ये प्रोग्राम जो वहाँ हमारा होना था, उसमें बड़ी सी आवाज़ें यहाँ से आई, कोई बाइकाट की आवाज़ आई, कोई नहीं जाएंगे, जान को खतरा है, सब है। मैं अपने जनरल सेक्रेटरी और उसकी टीम का और हमारे एडवाइज़रों का शुक्रिया करता हूँ कि इन्होंने एक स्टैंड लिया। अभी मैं मुल्क से बाहर था, मगर इन्होंने एक स्टैंड लिया कि नहीं, अगर हमारी जान भी जाएगी, हम जान देने के लिए तैयार है, मगर अपने माता कुल देवी को की आशीर्वाद लेने जरूर हम जाएंगे। और हाँ, ये सारे गए, इन्होंने तकरीबन 100 आदमियों का जो वॉलंटियर ग्रुप गया, हेडेड बाय हमारे जनरल सेक्रेटरी योगी जी, कमल गंजू, रवि बख्शी, प्रेम शर्मा डोगरा समाज के, वो भी गए हमारे साथ। तो कहने का मतलब है, वहाँ पहली दफा हिस्ट्री में किसी ऑर्गेनाइजेशन ने 30 तारीख रात से लंगर शुरू किया और 4 तारीख रात, 3 तारीख रात तक लंगर चालू रहा, और तकरीबन 35,000 ये श्रद्धालुओं ने, हमें हजारों से नहीं मतलब है, हम कहते हैं जो श्रद्धालु आया, कम से कम रहने की जगह एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रोवाइड की, खाने की जगह माता की कृपा से हमारी ड्यूटी लगी। तो ये बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। वहाँ गवर्नर साहब आए, उससे और 4 चांद लगे। वहाँ और भी हमारे समाज के बुद्धिजीवी आए, दूसरे समाजों के भी आए, और जो वहाँ की लोकल अवाम है उनकी पूरी कॉपरेशन रही। उनके ही माध्यम से ये यात्रा का भी एक जो सक्सेसफुल मकाम था वो भी आया, आज संपन्न हुआ। अब हमारी ये यात्रा के बाद हमारी माता श्री अमरनाथ जी यात्रा वेलफेयर सोसाइटी का मैं प्रधान हूँ, आपको पता है यहाँ लंगर लगाते हैं। अब उस यात्रा के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, हमारा सारा डोगरा समाज भी और पंडित समाज भी इकट्ठा मिलके, और वो यात्रा भी हमें महादेव की कृपा से लगता है बहुत ही अच्छी तरीके से होगी। और इस दफा रिकॉर्ड बनेगा ये उन जो यात्रियों का, हमारा डिवोटीज वहाँ जाएंगे। तो हम इस माध्यम से एलजी साहब को कहते हैं कि भाई हमें पूरा यकीन है कि अमरनाथ यात्रा भी आपके अंडर योर कमांड बहुत ही अच्छे तरीके से होगी, और हमारा सहयोग फिर होगा। जहां हमारी आपकी ड्यूटी, हमारे सेवा भाव में हमें हमारी जरूरत होगी, हम आने के लिए तैयार हैं और अपनी सेवा देने के लिए तैयार है। तो आज के जम्मू कश्मीर स्पेशल बुलेटिन में इतना ही, फिर मिलेंगे इसी समय। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।